हर कार इस्लामाबाद जा सकती है। जी हाँ, हर कार, बस मेंटेन होनी चाहिए यार। चलती का नाम गाड़ी है और जो खड़ी है उसका नाम भारी है। ये हमारा अपना कोड है। कराची से इस्लामाबाद का खानदानी ट्रिप सालाना शुरू हो गया और मैं अपनी खानदानी कार में अपनी फैमिली को लेके जा रहा हूँ। बस इतनी सी बात थी। रात 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचने का टारगेट है। मैंने सुना है बहुत सारी मोरों के बाद डाइवर्जेंस है, तो मुझे लगता है वो हमें सरप्राइज कर सकती है। तो लेट्स हिट द रोड। घर से निकला हूँ भाई, वहां से देखनी पड़ेगी वीडियो। ट्रिप को कर देते हैं 0, 6:15 हो रहे हैं तकरीबन। और एज यूजुअल सबको रात में बोल के कि 5 बजे हमने निकलना है और हम निकल रहे हैं 6:15। लेट्स हिट द रोड। सब हमारे साथ चल रहे हैं इस्लामाबाद। चलो चलो। टोल वगैरह सारे जो है वो अपडेट होते चले आ रहे हैं। कुछ खरीद रहे हो या सफर कर रहे हो, गवर्नमेंट को पैसे देने आप। गवर्नमेंट समझते क्या होती है? वही जहाँ तुम्हारे पैसे जा रहे हैं। क्या हो गया भाई, सो नहीं रहे? सफर के आगाज से ही जाग रहे हो? ये तो स्क्रिप्ट चेंज कर दिया आप लोगों ने। और अगर एमटैग में तुम्हारे बैलेंस नहीं है, हर टोल पे जरूरत से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 6:41 हो रहे हैं जब कराची टोल एंटर हुए। मेरी बेगम को शिकायत थी कि मैं उनको टाइम नहीं दे रहा हूँ। अब 18 घंटे बराबर में बैठेंगी ना तो सारी शिकायतें ऐसी दूर होंगी कि आइंदा करेंगी नहीं। अब अपने बेस कैंप पे रुकेंगे सदावार पे, वहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे, कुछ सामान लेंगे और फिर निकलेंगे। नाश्ता वगैरह भी नहीं कर रहे। मौसम तो कह रहा है कि बरसात मिल सकती है, लेकिन कहाँ ये हमें नहीं पता। तकरीबन 1450 किलोमीटर तय करने, तो इसमें कहाँ बारिश मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी कुछ समझ नहीं आया। सदावार पे क्विक ब्रेक लेते हैं। 268.89 चल रहा है पेट्रोल। अभी ताज़ा 8 रुपए बढ़े, 8000 के करीब है। ये भाई किसकी मोहब्बत में एक टांग पे खड़ा है? पूंछ। चल भाई लेट्स मूव अगेन। जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं ना, उनको अच्छी तरह पता है कि अगर आप अंधेरे में निकल जाए ना तो शुरू में आपको ट्रैफिक कम मिलता है। अगर आप रोशनी में निकले तो थोड़ा सा डिले आएगा। ये क्या है भाई, जो सामान मिला ना लगा दिया इन्होंने ट्राइंग में। पहले जो है ना वो ट्रैवल एंजाइटी हो जाती थी एक रात पहले, लेकिन अब जो है ना वो आदी हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम ही नहीं मिल रहा होता सोने का, किसी तरह जल्दी से सो जाए। तो मैं करता ये हूँ कि जो सेकंड लास्ट नाइट है ना, इसको एक बहुत अच्छी और लंबी नींद ले लेता हूँ। उसके बाद अगर आपको जाने से पहले वाली रात में थोड़ी भी नींद मिल जाए ना तो वो काफी होती है। तजुर्बा बता रहा हूँ, लेकिन नींद लाजमी है भाई। सोचोगे ना आप तो ये 1400 किलोमीटर तय नहीं होंगे। बस आपने वक्त डिसाइड करना है। मुझे ऐसा लगता है कि रात 12 के आसपास हम पहुंचेंगे, अगर बीच में हमें कोई सरप्राइजेस नहीं मिले। सारी ट्रिक ही यही है। पिछली अक्सर वीडियो पे जो है ना लोग मुझे फासला बताते रहते हैं, 1600 किलोमीटर है, 1400 नहीं है। जब से मोटरवेज बने ना सब चेंज हो गया। तो ये 1400 किलोमीटर भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जब इस्लामाबाद के टोल पे होंगे उस वक्त मुसाफिर ऐसा मेला मुझे रास्तों में उन। नाश्ते में तो टाइम है, तो अपने होममेड सैंडविचेस खाते हल्का फुल्का। टोल आ गया भाई हैदराबाद का। 8:07 हो एमटेक को रिचार्ज हमने नया पैसे कर लिया था इस दफा। इजी पैसा से भी कर सकते हैं आप, अपने बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं। उससे बेहतर है वो जो लाइनें लगी हुई है ना आजकल हर टोल पे। बस अब जामचोरों की तरफ मुड़ जाएंगे, मेहरान यूनिवर्सिटी से लेफ्ट ले लेंगे और इंडस हाईवे पकड़ लेंगे। तकरीबन कोई 96 किलोमीटर है आमरी के बुलता। ये रास्ता इसलिए लेता हूँ, ये बहुत फास्ट है। ये वाला जो एरिया है ना ये पूरा एजुकेशन का हब है सिंध का। और आपको तो पता ही है सेवन और दादू को यही रोड जाता है। सही है भाई, सही है। सॉरी यार हम रॉन्ग आ रहे हैं, आप सही आ रहे हो। हाउ डेंजरस। इंडस हाईवे पे ये मशहूर जमाना थर्मल पावर प्लांट है। दूर से इसकी चिमनियां दिख रही होती। अभी 2 रास्ते और हैं। अगर हम इंडस हाईवे पे कंटिन्यू करें ना और हम निकले बाहर जाके लाड़काना के बाद या कहीं मोरो के बाद भी निकल सकते हैं, लेकिन हम आ जाते हैं काजी अहमद से बाहर आमरी का पुल ले। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है मेहरान हाईवे ले ले। वो अगर हम N5 पे रहते तो मेहरान हाईवे ले लेते। नहीं ट्राई किया। अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि N5 पे काम चल रहा है मोरो के बाद सक्कर तक, तो जरा उसकी अपडेट दें। तो हम जाएंगे, अपडेट के चक्कर में हम अटकने जाएंगे ट्रैफिक। बाकी ये है कि अगर इंडस हाईवे पे भी नाश्ता करना चाहते हो तो शुरू में सुपर मदीना आता है, आप वहाँ बैठ सकते हैं। उसके बाद सालार आता है, वहाँ बैठ सकते हैं। और भी कुछ खुले, मुझे उसका नाम पता। बाकी आगे सन के इलाके में नादे अली है। वैसे सही है, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं है क्योंकि वॉशरूम वगैरह कोई चाय अच्छी है। आरज़ू की आग में चले। इंडस हाईवे मोटरवे नहीं है, पता है ना, तो यहाँ पे लिमिट 120 नहीं है। पटारो के टोल से पहले चालान होते हैं लोग। तेरे थे हम तेरे ही रहेंगे। ये सारे टोल भी बढ़ गए, 70 हो गए। सब कुछ इसमें पता नहीं क्या क्या बड़ा लिखा है, लेकिन 70 इतना छोटा लिखा है जैसे कि 2 रुपए। तो ये कहेंगे यादों के सुनहरे ही रहेंगे। यहाँ से डाइवर्जन लेते हैं, उसके बाद सिंगल रोड हो जाता है। अभी तकरीबन कोई 36-37 किलोमीटर है सिंगल रोड। उसके बाद जाके सन के इलाके में जाके डबल हो जाएगा। ये काम तो चल रहा है अभी तक, ये कारपेटेड है लेकिन अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है रोड। तेरी यादों से लड़ेंगे। मोर आने में टाइम है थोड़ा सा, जब तक हम अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी लें। फुल काले अंग्रेज। जो फवायद ब्लैक कॉफ़ी पीने के हैं ना, दूध वाली कॉफ़ी पीने के नहीं है, नेट पे सर्च कर ले।
ये देख कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। अभी तक तो 15.4 की इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, यहाँ से डबल हो जाता है। कराची से निकले हम, सपनों का सफर है, दिल में लेकर खुशी। नाते अली होटल है, यहाँ से आप चाय पी सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। बाकी आप ये लेफ्ट पे रास्ता देख रहे हैं, ये रनीकोट जाता है, जहाँ से ये ट्रक आ रहा है। ये आ गया भाई ख्वाबों का एफिल टावर। ये खूबसूरती है। अगर आप गांव देहातों से गुजर रहे हो ना, तो लेफ्ट पे खेत होंगे और साथ उनकी बकरियां चल रही हैं। भाई आमरी का पुल आ गया, गाजी अहमद के लिए अब हम इस पुल पे चढ़ जाएंगे। 17 किलोमीटर का एक पैच है, सिंगल, खूबसूरत। लेकिन यार उन्होंने नारे लगाए, तुमने यार टोल ही नहीं लिया हमसे। हैं, मैं भी लगाऊं नारे? लगा दो ना यार। चले यार। कैसे लिखा पड़ा आँखों में नूर था। गाजी अहमद आने वाला है भाई, बाहर निकला है, N5 ज्वाइन कर लिया हमने। अभी तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला तय करके ना, यहाँ से हम ताज महल, रॉयल ताज पे नाश्ता करेंगे यार। कि वो सारे भाई जो गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना कमेंट में आके कि यार अल अमीन पे नाश्ता कर लो, अल अमीन पे भाई 12 से पहले कुछ भी नहीं मिलता। और रॉयल ताज मोरो पे भी पहुंचना है ना, तो आप 11 बजे से पहले पहुंचे, 11 के बाद नाश्ता खत्म। मोरो 38 किलोमीटर, सक्कर 197। ये जो टोल है ना काजी अहमद का, ये कभी भी नहीं था, कुछ अरसे से बना। आप लोगों में से किसी को पता हो ना तो बताइएगा कि टोल बनने का रूल क्या होता है। कोई लॉजिक नहीं है। अब आप 32 किलोमीटर में फिर से टोल देंगे यार, बहुत शिकायत है यार, सीधी सी बात है। बिल्कुल भी रोड स्मूथ नहीं है काजी अहमद के बाद से। M6 तो आपने बोला यार ये विभाग का मैटर है, लेकिन ये रोड तो आपके पास है ना सालों से। अरबों रुपए जो ना यहाँ पर टोल के जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है जब इसकी कोई मेंटेनेंस ही नहीं। फिर लोग पंजाब की सड़कों की जब तारीफ़ें करते हैं ना, तो आपको बुरा लगता है। मोरो पहुँचे हम लोग तकरीबन 10:26 पे। अस्सलाम वालेकुम। राइट साइड पे टर्न लेंगे और गाड़ी को रेस्ट देंगे और नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद ना हमें बस ऐसे ही डाइवर्जन मिलनी है मुसलसल, इसमें होगा टाइम ज़ाया। साहब आवाम का रश है। जो हमारे भाई जो है ना, वो मुझसे पूछ के जाते हैं 11 के बाद यहाँ पहुँचने के बाद नाश्ता बंद हो चुका होता है, तो भाई 11 बजे से पहले पहुँचो। बात ये है कि यहाँ वॉशरूम साफ होते हैं, चाय अच्छी है इसलिए आते हैं। हमेशा सफ़र कैसा गुजर है? सो के ऐसा भी सफ़र होता है कि सोते रहे। बाहर देखेंगे क्या टाइम ज़ाया होगा। ये मेरा बेटा जाग रहा है, ये सही है। चाय जो है ना यहाँ की, इसका मुकाबला नहीं है। एक हाफ फ्राई, एक सादा खुशबू ऑमलेट, 2 चीज़ ऑमलेट है हमारे पास, बाकी तंदूरी पराठे। 2 चाय तो हम आते ही पी गए और 2 चाय थर्मस में डलवा के लेके जा रहे हैं। अब्दुल्ला ज़बरदस्त हमारे जौहर के भी है और साथ साथ हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी रिश्तेदारी बन गई। चलते हैं, चले यार, साथ खैरियत से पहुंचे आप। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। 3 फैमिलीज मिल गई भाई आज रॉयल ताज पे। 2 ने बताया कि वो मेरी वीडियो देख के जाते हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो सफर को तोड़ ले। चलो 150 किलोमीटर है, जल्द से जल्द M5 पकड़ना है। यहाँ का मौसम बड़ा हसी है, फिर भी ट्रैफिक जाम है। भाई इस व्लॉग के आखिर में जो है ना, इंशाल्लाह हम जन्नत में चले आएंगे। जिस सफर से गुजर रहे हैं इस जन्नत में हो जाएगा। टाइम लग जाएगा, लेकिन पूरी उधेड़ के बना रहे हैं। पहली डाइवर्जन 1 किलोमीटर की होगी मैक्सिमम। भाई साहब बहुत ही खतरनाक जा रहे हो आप, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए। क्या चल रहा है? मुसाफिर ऐसा मिला मुझे रास्तों में, उनके मंजिलों पे आता बरामद। चलो भाई एक और डाइवर्जन आ गई। मिस की ना दूरी जो है रह गई अधूरी। थर्ड वन। आरज़ू की आग में चलेंगे। टोल दे दे भाई कंडियारों पे यार, इससे तो दूर रहे। हालानी शहर, हालानी वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे भाई हैं जो कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे पास रुक जाए। अब फैमिली के साथ जा रहा हूँ, कहाँ रुकूँ यार? वैसे ही रोड की वजह से टाइम ज़ाया हो गया, रोड ही गई। अब इसका नाम रख देते हैं ठंडी नो सड़क। अब मैं नीचे शिफ्ट हो गया हूँ। इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, भले वो घर हो या फिर कार। तो मजे से सो रहा हूँ। हेलो गाइस, दिस इज माय ट्रैवल होम।
यहाँ पे मैं सोती हूँ और मैंने बाबा की वीडियो हाईजैक कर लिया है और मैं यहाँ पे सोती हूँ। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं राहें, हाँ तन्हाई में पड़ जाने को। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मेरे से ही अंताक्षरी चल रहा है। बराबर में उर्दू की टीचर बैठी है, उन्होंने मुझे डांट दिया, कह रही है मेरे से ये कौन सी उर्दू होती है। कहते वो सही रही, और वो नहीं भी कह रही होती तो मैं कह रहा था कहते वो सही रही। टोल पे टोल आए जा रहे हैं, 70 पे 70 रुपए दिए जा रहे हैं। 25, 30, 70 के नोट ले आए थे। अस्सलाम वालेकुम। 70 का नोट नहीं होता है, वो तो मैं बोलता हूँ। रानीपुर वाले भाइयों को सलालेकुम। सोचते हैं उनको, कोसते हैं खुद को। अरे मोर जा रहा, मैकेनिकल मोर। तकरीबन 1 बजे गंबट पहुंचा, डिले आया, वरना 1 बजे हम एंटर हो रहे होते हैं मोटरवे M5। और गंबट की इंफॉर्मेशन ये है कि गंबट बुराक जो है शेल, इस पे आप रुक सकते हैं, साफ सुथरे वॉशरूम है और इसकी शेल शॉप भी अच्छी है। जरूरत पड़ गई तो जरूर रुक जाए। दिया अब मजाक इश्क ने हमको, रश नहीं है आज ज्यादा, ये अच्छी बात है। रोड खराब मिल जाए लेकिन आम ट्रैफिक कम है बहुत। 14.3 हो गया। अब मजाक इश्क ने हमको कर दिया निकम्मा, हमें इश्क ने है। आदमी थे हम भी बड़े काम के। लेफ्ट पे टोटल का पंप, निशानी फैसल मस्जिद का रेबली का, राइट पे बेदल साइन, दोनों तरफ कार्ड चलता है। अब ये रेंज कह रहा है 138 किलोमीटर चल सकती है। ये दूसरा फ्यूल जो है ना 7593 का भरा। खैर मैं आखिर में जो है ना टोटल लीटर बता दूंगा, कोई बंदा बाद में कभी वीडियो देख रहा हुआ तो पैसे तो डिफरेंट हो जाएंगे पेट्रोल। मेरा अंदाजा ये 92 लीटर के आसपास हम पहुंचेंगे। आज फॉलोअर्स मिलने का दिन है। अभी कामरान भाई मिले, हमारे आगे पीछे ही चलेंगे, वो कह रहे हैं फॉलो कर लेते हैं, साथ साथ रहे। सो नाइस ऑफ हिम। उन्होंने मुझे बोला कि इस्लामाबाद में आप इधर उधर नहीं डरे, आप मेरे घर चले। सलाम है कामरान भाई आपको। बस किसी तरह हैदराबाद को इससे मिला दो भाई। सर ये रहा, यहाँ से आप टॉपअप भी करा सकते हो, यहाँ से आप लगवा भी सकते हैं M-Tech। तो ये दोपहर के 2 बजे और M5 पे आ गए। 386 किलोमीटर है मुल्तान तक, फिर M4 चढ़ जाएंगे। देखते हैं इसको कितनी जल्दी पार करते हैं। यार ये राद अली का चैनल तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो यार। मेरी व्लॉग पे ज्यादातर गाने राद अली के। कमेंट करो वहाँ जाके, बोलो शहरियार भाई ने भेजा, गाना भी सुन लो उसका। बस बिला जरूरत जो है ना वो इस पैच पे रुकना नहीं है। ये देखें चौकियाँ अभी भी बनी हुई है, बैठा कोई नहीं है। दूसरी बात ये सारे कैमरास जो है ना वो गए हुए हैं हड़ताल पे, अभी तक वापस नहीं आए, मतलब लगवाए नहीं इन्होंने। खतरा पेट्रोलियम। मेरे माजी का नगर, उसमें यादों का शहर, जिसकी नींदों की बस्ती में है माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। तेज प्यार के लिए जिंदगी। M5 पे जो पहला ऑपरेशनल सर्विस एरिया आता है ना वो ये वाला है कुतुबुद्दीन, और उसके बाद 70 किलोमीटर पे दूसरा आएगा। मतलब हर 70 किलोमीटर बाद सर्विस एरिया रिपीट होता है। कुछ खुद से शिकवे, कुछ औरों से है गिले। ये जो इमदादी टीमें काम कर रही है ना मेरे साथ, जो सी भी कुमक आए ना वो आप खा लें। कितनी देखो अजीब सी बात है, पिछली दफ़ा भी बताया था, सादकाबाद में हम दाखिल हुए, मेरे कैमरे मौजूद है। सुबह से अब तक तकरीबन 570 किलोमीटर कार चला लिया है। लंच वगैरह का तो कोई इरादा नहीं है, डिनर कर लेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि भेरावे जो मेरे चैनल और पेज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको ये कहानी बताए कि ये क्या है। इंशाल्लाह एक दिन ये सही होगा। रॉयल ताज मोरो से जो चाय ली थी वो पी लेते, 2 ली थी, अभी भी एक बची। थोड़ा सा टेस्ट डाउन हो जाता बता आपको। ये M5 पे ना एवरेज गिर जाता है यार का, 14.1 हो गया। इस रोड पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। छुपी एक दास्तां, कुछ कहानियां लिखी। नमाज पढ़ ली। ये जाहिर पीर वाला जो है ना सर्विस एरिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 3 लेयर में हमेशा होता है यहाँ पे M5 में ना। फर्स्ट लेयर पे ये पेट्रोल पंप वाले, सेकंड लेयर पे वो जो ट्रक शॉप वाले हैं सारे वो लोग हैं, इसके जो पीछे होते हैं ना वो ट्रक अड्डे वाले हैं।
लास्ट इस्लामाबाद वाली वीडियो के बाद ना उस शरीफ से बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया, तो उन तमाम भाइयों का सलाम वालेकुम। मुझे ना हल्का सा झोंका टाइप आ रहा था, जबरदस्ती गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। 10 मिनट का ब्रेक लिया, एक ब्लैक कॉफी बनवाई है, तो अब बेहतर हो गया, तो चल रहा है। नींद आ रही है, मेक श्योर कार ना चला रहे हो, हीरो नहीं बनना। तकरीबन 6:22 हुए और 7 किलोमीटर रह गया है मुल्तान। जिनको मुल्तान में दाखिल होना होता है वो शेरशाह इंटरचेंज ले लेगा। अच्छा, पहले यहाँ पे टोल होता था, वो हटा दिया, क्योंकि जो लोग लाहौर और इस्लामाबाद जा रहे हैं ना उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है टोल की। वो अगले जिस भी इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे, चाहे वो लाहौर से निकलें, कहीं से भी निकलें, मुल्तान में ही निकल जाए, वहीं पैसे पे कर देंगे। M4 पे दाखिल हो गए, M4 पे कहीं से पेट्रोल भरवाएंगे। अच्छा, पहले पेट्रोल पंप नहीं थे M4 पे, अब आप ये 2 लेन पे आ गए। 2 लेन का मतलब है कि 100 लिमिट है LTV की। वो बता रहा है कि भाई अगर अभी भी भूल गए हो ना मुल्तान सिटी जाना चाहते हो तो मुड़ जाओ। ये रिज़र्व पे लग गया और 35 की रेंज है। ये रिज़र्व पे भी अच्छा खासा चलती है, इसमें कम से कम 8 लीटर होता है रिज़र्व। सब बता दिया है कि 5 किलोमीटर के अंदर सर्विस एरिया आ रहा है। सर ये यहाँ पे भी एक स्टोर खुला हुआ है, रेस्ट रूम भी है, तमीज़ के बहुत। यहाँ पे खानेवाल पे अटक वाला सर्विस एरिया, ठीक है। अगर आपने पेट्रोल नहीं भरवाया ना मुल्तान से आखिर में, तो आप यहाँ से भी भरवा सकते हैं, बहुत जल्दी आ जाता है। मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के अंदर आ गया। अब इस जगह से ना 514 किलोमीटर है इस्लामाबाद। सही है भाई, इस्लामाबाद जाना है, फैसलाबाद जाना है, तो आपने लेफ्ट रखना है। फैसलाबाद की तरफ हमारा मुंह हो गया, यानी कि हमें इस्लामाबाद जाना है। ये ले जाके रोड सीधा M2 से मिल जाएगा, उसके बाद सीधा सीधा इस्लामाबाद। डिनर का हम सोच रहे हैं कि यार भेरा पे रुके। भेरा सबसे ज़बरदस्त सर्विस एरिया है M2। थोड़ा अंधेरा हो गया, वीडियो कम ही बनेगी। तकरीबन 927 किलोमीटर हम चला चुके हैं अब तक कराची से। कुछ लोगों ने तो लाइट ऐसी लगवाई हुई है ना कार में, जैसे मतलब चलता फिरता चाइनीज़ लाइट हाउस। लोग सोचते हैं कि अंधा कर दो सामने वाले को, मुझे दिखना चाहिए। भाई माशा एनर्जी है फुल। पूरे दुनिया जहान के कोई कीड़े हैं वो इस पे चिपक गए, टोवा पे रुक के सफाई करवा रहे हैं। वाइपर से भी नहीं साफ हो रहे थे कार के। भाई कोई मकनातीसी कीड़े थे, चिपक गए भाई शीशे से, निकल ही नहीं रहता, और यह हर दफा होता है। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। फजूल का फलसफा याद आ गया है। कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बाबा, मैं खुद ही कह रहा हूँ बाबा। इस शेर में शायर मजाक कर रहे हैं, कह रहा भटके वटके नहीं है, आ जाएगा इस्लामाबाद, फिक्र नहीं कर। 1100 किलोमीटर चल गए भाई, पत्ता भी नहीं लगा। पिंडी भटिया से जना मर जाएंगे M2 पे। पूरे 200 किलोमीटर रह गया इस्लामाबाद। बस अब भेरा का सर्विस एरिया पहुँचते हैं, डिनर करेंगे और फिर निकलेंगे आगे, क्योंकि कलर कहाँ रहे उसके फ़ौरन बाद। अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ नीचे जा रही है, लगता है उसे भी नींद आ रही है। वाह, शेर बन गया। रात दारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। चलो भाई, आखिरकार आ गया भेरा, खाने के लिए रेडी हो जाओ। ये देखो गहमा गहमी चेक करो, किसी भी सर्विस एरिया पे नहीं थी, ये गहमा गहमी है भाई। पहली बार इतना रश मिला है कि कार खड़ी करने की जगह नहीं है। हम जहाँ से एंटर हैं हम बाहर आ गए, हम जगह ही नहीं मिली। 50,000 ब्रांड्स थी यहाँ पे, उसमें से डिसाइड किया गया है कि बट कढ़ाई टिक्का से मखनी हांडी ऑर्डर कर दी जाए। मखनी हांडी कहेंगे। उसने कहा सर 20 मिनट में ले आएगा, तो बट कढ़ाई के स्टाइल में आ गई है। मैं तो समझ रहा था हांडी वो होगी छोटी वाली जो थी। खाए तो हाफ भी मंगा लेते, काफ़ी है। मेरे ख्याल से तो प्लेट छोड़ो और डायरेक्ट खा लो। भूख लगी हो ना भाई, फॉर्मेलिटी गई बाहर में। ज़बरदस्त बोल दिया बेगम ने, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, रिव्यू क्या दूँ। बेगम से पंगा नहीं है, चंगा, बहुत अच्छी है। ये एक पुराना मसला डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ये सर्विस चार्जेस, ये बिल्कुल इलीगल है। आप लोग जो है इस पे बहस किया करें। ये सब झूठ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही है, इनसे कोई गवर्नमेंट नहीं ले रही। भेरा से निकल गए और अब सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है M2 का, और वो है कलर का। कुछ सिंध की बनती हुई रोड्स पे हमारा टाइम ज़ाया हो गया, थोड़ा बहुत हमने खुद भी कर दिया, लेकिन खैर है, एज फार एज तफरी कर रहे हैं हम तो खैर है। जिंदगी प्यार का गीत है,
उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। मुसाफिर ऐसा मेला मुझे रास्तों में उन के मंजिलों पे आता बराम ही नहीं। मिट सकी ना दूरी जो है रह गई अधूरी, वो ही लगती है पूरी, क्या करेंगे। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आ गए इस्लामाबाद। 1330 किलोमीटर। टोटल कितने लीटर लगे ये मैं डाल दूंगा, सही है, डिस्क्रिप्शन में। बैलेंस बचा 610। 3060 टोल बना। रोडी इंटरचेंज से इस्लामाबाद तक 3060 रुपये। अगर मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन हो जाती है और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो आपने ट्रिप को लाजमी तोड़ना है दोस्तों में। बिल्कुल फर्स्ट गो में जाने की जरूरत नहीं है, ये सबका कप ऑफ टी नहीं है। हमने ये जो ना हासिल किया है सालों में। अगर आप यार 2-3 ड्राइवर स्विच कर सकते हैं तो आप कर लो, अदरवाइज ये मत कीजिएगा कि यार फर्स्ट गो में चलेगा, क्योंकि फिर इस्लामाबाद नहीं आता। बाकी हो सकता है मैं गेस्ट हाउस की इन्फॉर्मेशन डाल के इस वीडियो को एंड कर। है भाई अभी भी शिकायत है कि मैं टाइम नहीं देता।